वेलकम टू वीडियो गाइस। अगर आप लोग भी जामिया से डिस्टेंस में या फिर ऑनलाइन में कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं या इसके अलावा भी बीए एमए एमकॉम करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन फॉर्म्स आ चुके हैं और उनकी लास्ट डेट भी फेब में है। लगभग 7 से 8 दिन ही बचे हैं, तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। मैं आपको अब ऑफिशियल डेट्स दिखा देती हूँ, प्रोस्पेक्टस दिखा देते हैं, और इसके अलावा जो भी एलिजिबिलिटी है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। जामिया कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जामिया ने इसके अंदर बहुत सारे नए कोर्सेज भी ऐड करे हैं, तो उसके बारे में भी आपको यहीं से जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं डेट्स के बारे में और फिर बात करेंगे कौन कौन से कोर्स हैं। तो जैसे कि इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो अवेलेबल हो गए थे आपके 24 जनवरी से, यानी कि फ्राइडे से। आप जाकर जामिया यानी JMICOE.in से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी है। आज 28 जनवरी है, 8 फरवरी लास्ट डेट है, तो लगभग आपके पास 10 दिन है अप्लाई करने के लिए। जामिया ने इस बार सारे कोर्सेज के फॉर्म जो है वो एक साथ निकाले हैं, तो आप लोग एमबीए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं डिस्टेंस से, और बीएड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए के जो एंट्रेंस टेस्ट की डेट है वो 22 फरवरी है, सैटरडे को, और बीएड का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 23 फरवरी है। इसके अलावा जामिया डिस्टेंस के किसी भी कोर्स का एंट्रेंस नहीं लेता है, केवल एमबीए और बीएड का एंट्रेंस होता है। बाकी कोर्सेज में केवल आपको अप्लाई करना होता है और एडमिशन मिल जाता है। तो आप एंट्रेंस की डेट देख चुके हैं, लास्ट डेट देख चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका नाम आ जाता है तो वेरिफिकेशन कब होगी। तो देखिए, जामिया दो तरह से डिस्टेंस में कोर्स कराता है। एक तो डिस्टेंस में कोर्स कराता है, उसमें जो है आपका एग्जाम लेकिन ऑफलाइन में होता है अगर आप डिस्टेंस लर्निंग में कोर्स कर रहे हैं। लेकिन दूसरा होता है ऑनलाइन लर्निंग में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म ओएल है, जो कि नीचे लिखी हुई आपको नजर भी आ रही होगी, ओएल मोड प्रोग्राम्स। तो ये है ऑनलाइन लर्निंग में। तो ऑनलाइन लर्निंग में अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको कभी भी यूनिवर्सिटी आने की जरूरत नहीं है, सारा काम घर बैठकर ऑनलाइन ही हो जाएगा। और डिस्टेंस लर्निंग में आपको एग्जाम देने के लिए यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स भी आपके ऑफलाइन वेरीफाई होंगे, वो भी आपको ऑफलाइन आकर सबमिट करने पड़ेंगे। तो अगर आपका एडमिशन ऑफलाइन वाले कोर्सेज में है, डिस्टेंस वाले कोर्सेज में है, तो अभी उसकी डेट नहीं आई है वेरिफिकेशन की डॉक्यूमेंट्स की। बट अगर आप ऑनलाइन मोड से एडमिशन ले रहे हैं तो 17 से 28 फरवरी के बीच में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे। अभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कैसे होते हैं, तो अगर आपका एक बार आप फॉर्म भर देते हैं, इसके बाद जो भी आप मेल आईडी डालते हैं वहां पर आपके पास मेल आता है, कहाँ पर किसको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, वो सब इंस्ट्रक्शंस वहां पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सबमिशन फीस जमा करने की आखिरी तारीख है वो 7 मार्च है। 7 मार्च 2025 से पहले आप किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको अपनी फीस जो है वो जमा करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये बड़ी जरूरी चीज है यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट करी हुई है, कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं वो अपनी एबीसी आईडी जरूर क्रिएट कर लें। एबीसी आईडी जामिया मांगता ही मांगता है एडमिशन के टाइम पे बहुत, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप यूट्यूब वगैरह से देख के अपनी एबीसी आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, पहले ही आपको काफी मदद मिलेगी। अब बात कर लेते हैं जामिया कौन कौन से कोर्सेज इस साल ऑफर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर रैंकिंग वगैरह दी हुई है, प्रोस्पेक्टस ये पूरा हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे, लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर बीए के कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो बीए में जो है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स आपको मिल जाएगा, यानी कि जर्नल बीए, जो सिंपल बीए होता है। ठीक है, और इसके बाद आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, और बीकॉम कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस और फाइनेंस में। ये सभी कोर्स आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में भी कर सकते हैं, और डिस्टेंस लर्निंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओडीएल जो है ये ऑफलाइन डिस्टेंस लर्निंग है, जिसमें आपको एग्जाम देने आना पड़ेगा। ओएल जो है वो ऑनलाइन लर्निंग है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस करना चाह रहे हैं तो ये केवल आपका डिस्टेंस लर्निंग में ही है, ये आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ से प्लीज आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लें ये मोड जरूर पढ़ लें, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। फीस की अगर हम बात करें तो जो आपका बीए है और आपका बीकॉम है उसकी 8,000 रुपये फीस है। इसके अलावा बाकी दोनों कोर्सेज की फीस 9,500 रुपये है। ये जो फीस है आपकी पर ईयर है। ठीक है, हर साल आपको देनी पड़ेगी। ये कोर्स आपका 3 साल का है, तो 3 बार आपको ये फीस देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर इन्होंने ड्यूरेशन दी हुई है 3 से 6 साल, तो इसका मतलब ये है कि 3 साल का तो ये कोर्स है ही। तो अगर आप टाइमली एग्जाम देते हैं जैसे जैसे यूनिवर्सिटी में होते हैं तो 3 साल में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। बट अगर किसी वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाते तो आप 6 साल तक, मतलब 4 साल 5 साल 6 साल तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 6 साल तक इसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो हो सकती है। और वैसे भी मैं आपको ये चीज शुरू में ही बता देती हूँ कि जो जामिया के डिस्टेंस लर्निंग के कोर्स हैं वो कभी भी टाइम पे तो पूरे नहीं होते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अभी बीए में एडमिशन ले रहे हैं और आपका 3 साल में हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद मान के चलिए कि 4 से 5 साल लग जाएंगे। इसके बाद अब बात कर लेते हैं मास्टर्स के कोर्सेज की। तो मास्टर्स जो है जामिया ऑफर करता है एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री,
HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस्लामिक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, उर्दू और कॉमर्स में। तो लगभग 16 कोर्सेज में जामिया मास्टर्स ऑफर कर रहा है। इन सभी के लिए केवल आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल हैं। इन कोर्स की ड्यूरेशन भी आपकी 4 से 8 सेमेस्टर यानी कि 2 से 4 साल है। मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 4 साल में ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। हर कोर्स की फीस अलग अलग है, आप देख सकते हैं। ये फीस जो है वो 11,000 से शुरू हो रही है और मैक्सिमम 17,000 तक है। 17,000 सबसे ज्यादा फीस जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कोर्स की फीस है। और आपको बता दूं, केवल यही ऐसा कोर्स है जो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज वाला कोर्स भी आप ऑनलाइन नहीं कर सकते और ज्योग्राफी वाला कोर्स भी आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी जितने भी कोर्सेज हैं वो आप चाहे तो ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन वाला भी कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकते हैं। बाकी ये 3 कोर्सेज ऐसे हैं जो केवल डिस्टेंस में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बाकी जितने भी कोर्सेज हैं वो दोनों मोड में अवेलेबल है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसके अलावा बीएड भी कर सकते हैं और एमबीए भी कर सकते हैं। अब बीएड और एमबीए जो है इसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। हालांकि ये डिस्टेंस कोर्स है लेकिन स्टिल आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आपका जो है अवेलेबल है आपको। आप देख सकते हैं इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है मैंने यहाँ पर हाईलाइट करी हुई है, ठीक है। तो 50% मार्क्स आपको यहाँ पर चाहिए बैचलर डिग्री में। और अगर बैचलर्स डिग्री में आपके 50% नहीं है तो आप मास्टर्स डिग्री अगर करे हुए हैं और उसमें 50% है तो भी चलेगा। आप बी और एम ए हो सकते हैं साइंस, सोशल साइंस और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में, मतलब एम कॉम बीए वगैरह कुछ भी चलेगा, 50% नंबर होने चाहिए। अगर आप SC ST OBC या PWD सेक्टर को बिलोंग करते हैं तो 5% का रिजर्वेशन आपको मिलेगा, यानी कि 45% पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और एलिजिबिलिटी है कि आपने ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन करी हुई हो, NCTE के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड, आपने 2 साल का या तो DLED, यहाँ पर BLED, BTC, JBT या ETE कोर्स कर रखा हो, वो भी फेस टू फेस मोड में यानी ऑफलाइन मोड में। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट भी क्वालिफाई करा हो तभी वो बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। बीएड भी यहाँ पर मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 5 साल तक चलेगा। एडमिशन मोड आपको पता ही है, आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की वो 1,500 रुपये है। और जो बीएड की फीस है वो 22,000 रुपये है 1 साल की, तो 2 साल की 44,000 हो गई, ठीक है। इसके बाद बात कर लेंगे हम इस एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की। तो यहाँ पर आपका जर्नल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है, इसके अलावा 10 नंबर का, और आपका यहाँ पर लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 20 नंबर की आने वाली है। एजुकेशनल और जनरल अवेयरनेस 25 नंबर की आने वाली है। टीचिंग लर्निंग एट स्कूल 25 नंबर की आने वाली है। और कोई भी सब्जेक्ट आप अपना कोड लेंगे बीएड का, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तो जो भी आप लेंगे 20 नंबर का वो सब्जेक्ट भी आएगा। इसके बाद एंट्रेंस टेस्ट केवल आपके दिल्ली में ही होगा। एंट्रेंस टेस्ट 2 घंटे का होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 नंबर के 100 MCQ पूछे जाएंगे। और टोटल सीट्स बीएड में 500 हैं। एडमिशन जो है वो रैंक पे बेस्ड होगा। और एक बार अगर आप अपना कोई स्टडी सेंटर चूज कर लेते हैं बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इस बार जामिया ने डिस्टेंस से कुछ पीजी डिप्लोमास और एडवांस डिप्लोमा भी निकाले हैं। तो पहले हम एमबीए की एलिजिबिलिटी देखेंगे और उसके बाद बात करेंगे उन डिप्लोमास के बारे में। तो एमबीए देख लेते हैं। यहाँ पर हम एमबीए के लिए आपको केवल बैचलर डिग्री चाहिए 50% के साथ। यहाँ पर भी आपको 5% का रिजर्वेशन मिल जाएगा SC ST OBC और PWD को। इसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट देना जरूरी है। 2 से 4 साल इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन रहने वाली है। एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फीस 1,500 रुपये है और कोर्स की फीस है 30,000, यानी कि टोटल 60,000 रुपये में 2 साल का एमबीए आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसके सिलेबस की बात करें लगभग सेम है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा आपका, जिसके अंदर आपको वर्बल एबिलिटी देखी जाएगी, क्रिटिकल रीडिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 नंबर का आएगा। इसके अलावा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स 20 नंबर की। इसके बाद डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी 20 नंबर की। रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस 20 नंबर का। और नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 20 नंबर की। तो टोटल 100 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर भी आपकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन पेपर 2 घंटे का रहेगा, 100 MCQ आएंगे। और टोटल सीट्स यहाँ पर केवल 100 है और एंट्रेंस केवल दिल्ली में होगा और किसी सेंटर पर नहीं होगा। अब देख लेते हैं पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो जामिया ऑफर करता है। ये बिना एंट्रेंस टेस्ट के आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वो कोर्सेज जिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं बैचलर डिग्री के बेस पर। तो पहला कोर्स है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये दोनों कोर्सेज आप कर सकते हैं अगर आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन करा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ये 1 साल का कोर्स है, मैक्सिमम 30 साल तक, 3 साल तक जा सकता है। और इसकी फीस 20,000 रुपये 1 साल की है। जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला कोर्स है ये आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स वाला है ये केवल आप ऑफलाइन ही कर सकते हैं। इसके बाद 3 कोर्सेज और हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर में कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। तो अगर आप 10+2 हैं, 12th
पास हैं आप, तो ये आप 3 डिप्लोमा नीचे वाले जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट करे हुए हैं ये कर सकते हैं। इनकी फीस भी कम है, 8,000 रुपए है। और इनमें से केवल अर्ली चाइल्डहुड वाला ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बाकी तीनों जो है वो आप ऑफलाइन आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ एडवांस डिप्लोमा इस बार जो है वो लॉन्च हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला हम देखेंगे बैचलर डिग्री वाला। हालांकि ये सब बैचलर डिग्री वाले ही हैं, आपको इसके लिए इतनी एलिजिबिलिटी चाहिए। ऊपर वाले जो है 6 कोर्स। पहला है आपका एडवांस डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसके बाद पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस, फिर इंटरनेशनल रिलेशन एंड ग्लोबल गवर्नेंस, इसके बाद एजुकेशनल मीडिया प्रोडक्शन। आप एडवांस डिप्लोमा मास मीडिया में हिंदी में भी कर सकते हैं, आप एडवांस डिप्लोमा मास मीडिया में उर्दू में भी कर सकते हैं, ठीक है। बस इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसकी फीस है 15,000 रुपए, और ये कोर्स केवल ऑनलाइन लर्निंग में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जितने भी कोर्सेज हैं इनका कोई एंट्रेंस नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी आने की जरूरत नहीं है कभी भी। आपकी वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो जाएगी, आपके एग्जाम्स ऑनलाइन हो जाएंगे, वाइवा वगैरह असाइनमेंट वगैरह सब ऑनलाइन सबमिट हो जाएंगे। 15,000 रुपए इसकी फीस है। आप ये 6 कोई से भी कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास केवल किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। एक और कोर्स है लास्ट में, एडवांस डिप्लोमा इन टैक्सेशन। ये भी 1 साल का डिप्लोमा है, ये भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकी फीस भी 15,000 है, लेकिन ये केवल वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने बैचलर डिग्री करी हो कॉमर्स और मैनेजमेंट में, यानी कि बीकॉम करा हो, ठीक है। वही केवल ये कोर्स कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले 6 कोर्स कोई भी कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको सारी एलिजिबिलिटी सारे कोर्सेज के बारे में बता दिया है। अभी इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो वो सभी कोर्सेज के लिए 500 रुपए है, चाहे आप पीजी प्रोग्राम के लिए कर रहे हो, यूजी प्रोग्राम के लिए कर रहे हो, या डिप्लोमा के लिए कर रहे हो। लेकिन जो 2 कोर्सेज हैं जो कि मैंने आपको बताया अभी, एमबीए और बीएड, ये 1,500 रुपए इसकी फीस है। और एक और चीज यहाँ पर आप देखें अगर, तो ये कोर्सेज आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। एक तो इनका एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा, प्लस ये देने भी आपको जो है वो इसके एग्जाम जो है वो आपको ऑफलाइन आकर यूनिवर्सिटी में ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाती है वीडियो की एंडिंग। मुझे लगता है मैंने जो भी जरूरी चीजें थी वो आपको बता दी हैं। बाकी प्रोस्पेक्टस हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, तो कुछ अगर आपको लगता है मिस हुआ है या कुछ और आपको देखना है तो वो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है।